अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर मोहम्मद लियाकत हस्ब साबिक राइम अली के साथ। तो राइम अली बताएं कोई और क्वेश्चन। व्हाट इज बेस एसिड एंड बेस रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। केमिकल रिएक्शन ये होता है कि जब एक कोई केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड से मिलता है तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें से एक आपने पूछा है एसिड बेस रिएक्शन। कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हम एसिड कहते हैं और कुछ को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जिसकी एग्जांपल जो है वो एसिड में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इसी तरह जो सिरका आप घर में खाते हो, इस्तेमाल करते हो, वो भी क्या है, एसिड है, उसे एसिटिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा जो लेमन है इसमें भी एसिड होता है। इवन जो आपकी चर्बी है, चर्बी में भी एसिड होता है, उसे स्टीरिक एसिड कहते हैं। चर्बी में कौन सा एसिड होता है, स्टीरिक एसिड होता है। तो ये जब कोई एसिड और बेस की बात हुई ना, बेसें हैं जैसे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी की सारी क्या हैं, बेस है। तो जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलता है तो याद रखना, एसिड और बेस के मिलने का जो रिएक्शन है उसको एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा इसको नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट और वाटर। अब जो साल्ट और वाटर हैं, इनकी जो पीएच होती है या इनकी जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, इसलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है। ना ये एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक होते हैं। इनकी वैल्यू 7 होने की वजह से इनको बेसिक कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। 7 होने की वजह से इसे बेसिक नहीं, न्यूट्रल कहा जाता है। तो इसलिए इन रिएक्शंस को एसिड बेस रिएक्शन भी कहा जाता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। जब भी कोई एसिड और बेस मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। एक नमक बनेगा और एक पानी बनेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। एसिड और बेस, तेज़ाब और असास, उर्दू में इसको तेज़ाब कहते हैं एसिड को, और बेस को क्या कहते हैं, असास कहते हैं। जब भी तेज़ाब और असास मिलते हैं तो हमेशा नमक और पानी बनता है। ठीक हो गया बेटा।